हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको कंटिन्यू करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आपने देखा, हमने पढ़ा परसेंटेज, रेशियो, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। एमआरपी क्या होती है, मार्क प्राइस क्या होती है वो आपने जाना, डिस्काउंट, टैक्स, ठीक है। एंड उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे बात की जो कि है ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज। तो इन सब पे हमने बात की और हम बात क्वेश्चन कर रहे चक्रवर्ती ब्याज पे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे आपके आगे यूजफुल भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कल आपको एक चीज यहाँ पे मैंने बताई थी कि टाइम डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। टाइम डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, यानी कि हर 6 महीने में आपका क्या लग रहा है, हर 6 महीने में आपके यहाँ पे टाइम हाफ डबल, क्योंकि 1.5 महीना था, 6 महीने वाला एग्जांपल आपको मैंने बताया था यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। तो ये वही एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे आपको यहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से आप यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं। अब इसको करने के भी दो तरीके मैंने आपको यहाँ बताए थे। मैंने कैलकुलेशन बेस आपको बताया था कि आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। आप 100 की टर्म में भी रहने दे सकते हो और या फिर 26 का क्यूब अपॉन इंटू 8/5 भी आप कर सकते हो। कैलकुलेशन स्किल्स भी हमने कल बात की थी, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर क्यूब का फॉर्मूला आप, ये देखो दो तरीके, क्यूब निकालने का तरीका क्या है फिर से सुन लो, जिसने जिसने कल नहीं सीखा या जिसको कल नहीं आया वो एक बार सीख लो क्यूब को निकालने का तरीका क्या होता है। देखो हमने यहाँ से भी निकाला, ये भी आपको बता रखा था कि आप पहले 26 का स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपके पास है ही, और उसके बाद उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्यूब मिल जाएगा। बट 26 का क्यूब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 26 या किसी का भी, नॉट ओनली 26, आप किसी का भी क्यूब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर से एक बार देख लें जिसने नहीं पढ़ा क्यूब एंड क्यूब रूट्स में। 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, 6 का क्यूब यहाँ होता है 216, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 6 का क्यूब होता है 216। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब इस 3 को भूल जाओ, ठीक है। ए क्यूब और बी क्यूब आप कर चुके हो, तो एक बार इसका स्क्वायर और बी से मल्टीप्लाई, और एक बार इसका स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 6 जा 24 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36 2 जा 72 होता है। अब इस 3 का क्या करेंगे सर, 3 का कुछ नहीं करना है, 3 की जगह इसका डबल कर देना है। 24 का डबल 48, 72 का डबल 144। ऐड कर देंगे इनको, 216, 4 2 6 7 4 11 और ये 216, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7 और ये 8। अब आपको क्या करना है, लास्ट लास्ट से उठाना, यहाँ से 6 उठाया, 21 हमने आगे दे दिया, ठीक है। 21 हमने आगे, जो बचा आगे 6 और 1 7, 2 1 3 और ये आ गया आपका 7। यहाँ से हमने अगेन यूनिट डिजिट 7 उठाई, यहाँ लिख दी। बाकी का जो बचा 23 बचा 23 हमने यहाँ दे दिया, 2 और 3 5, 7 और 2 9। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस 5 को उठाएंगे, ये 5 उठा के हमने यहाँ रख लिया, ये 9 आगे भेज दिया, 8 और 9 17, तो ये आ गया 17576, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आपने कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखा, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ। अब देखो आप खुद सोचो, अब यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो चुका है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹61 लाख फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ। अब देखो क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब 4, क्वार्टर मतलब 4 होता है, तो 4 महीने में अगर किस इंस्टॉलमेंट में बांट रहा हूँ ईयरली की, तो कितनी जा रही है भाई, 3 टाइम जाएंगी, 3 टाइम्स जाएंगी, है ना। मानते इस बात को, नहीं मानते। हाफ ईयरली में क्या था, आप खुद सोचो, हाफ ईयरली में हम आधा आधा 6 महीने का कर रहे थे, तो वहां तो सर आपका क्या था, हाफ हो जा रहा था। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली की, क्या ये होता है, क्या मैंने सही लिखा। क्वार्टरली मतलब बच्चे ये गलत कर देते हैं, 4 4 4, 4 नहीं, क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स,
तो सर 4 टाइम्स जाएगी का मतलब क्या है, हर 3 महीने में एक बार किस्त कटेगी। 3 3 6 3 9 3 12, अब जाके पूरे क्या हुए 12 मंथ्स या एक साल ही की बात होती है ना, एक साल का ही डाटा होता है। और इसको बोलते हैं क्वार्टरली। ये होगा, ये 4 है ना जो, ये क्या हुआ क्वार्टरली, क्या हुआ क्वार्टरली। तो 3 टाइम्स में आप ये सोचें, ये 3 टाइम्स आप मत करना, ठीक है, ये 3 टाइम आप मत करना। तो क्या होगा वो क्वार्टरली मतलब डिवाइडेड बाय 4, 3 3 3, तो आपका जो टाइम हो जाएगा क्वार्टरली के केस में, ठीक है, देखेंगे क्वार्टरली के केस में जो टाइम हो गया, अगर टाइम दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली, या टाइम हो गया है एन, इंस्टॉलमेंट की मैं बात कर रहा हूं, है ना, इंस्टॉलमेंट की बात मैं कर रहा हूं, वो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 ईयर के लिए गया तो 1 into 4 क्वार्टर्स, यानी कि 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 4 समझ जाओ। और रेट क्या होता है सर, वो जो मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो यहाँ 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रेट जो है आपका 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, जितना भी 8% है 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, वो चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आप खुद देखो ना, कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली कर रहे थे तो सर हाफ ईयरली में आपने बताया कि हाफ ईयरली में हमारा टाइम क्या हो जाता है, हाफ ईयरली में हमारा टाइम कहाँ गया, कहाँ बताया था, हाफ ईयरली में जो है एंड हाफ ईयरली में हमारा टाइम कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और रेट हो जाता है हाफ ईयरली मतलब 2 बार किस्त कटेगी, क्वार्टरली मतलब 4 बार किस्त कटेगी, 4 बार किस्त कटेगी तो टाइम मेरा डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और जो मेरी रेट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अब रेट भी 10% है तो 10% वो 4 बार लगाएगा, तो 10 10 10 पूरे सामने 40% हो गया इंटरेस्ट, इसलिए उस 10 को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे उस 20 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब सिंपल सा है क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1600 और कितने, ठीक है, यानी कि 1,60,000 रुपए पे मुझे प्रिंसिपल बताना है, टाइम दिया है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया है 20% पर एनम, ठीक है। अगर बोल रहे जो इंटरेस्ट है वो आपका क्वार्टरली लगेगा, क्या बोला, इंटरेस्ट है ना सर जो, ये हमारा क्या लगेगा क्वार्टरली लगेगा, मतलब हर 3 महीने में बोल रहा है, हर 3 महीने में मैं किस्त काटूंगा, क्या बोल रहा है, हर 3 महीने में ये किस्त काटेंगे, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए। तो फॉर क्वार्टर ईयर्स, फॉर क्वार्टर ईयर्स मतलब क्वार्टर ईयर्स में हम बात कर रहे हैं, क्वार्टर ईयर्स में क्या हो जाएगा सर, जो आपका टाइम है वो तो 1 into 4 यानी कि 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया, 4 क्वार्टर या 4 टाइम्स में एन होता है एन। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट परसेंट है, वो 20% है, उसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये 5% पर क्वार्टर लगेगा। तो बस अब क्वेश्चन कर देते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट हमें निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 1,60,000, वन रेट है सर आपका कितना 5% बटे 100, और कितने बार 4 टाइम्स, तो नॉट अ बिग डील, इसको आप कर देंगे, इसको मैं काट दूंगा क्योंकि 105 का से बढ़िया इसको मैं 5 1 5 और 5 2 10 21 में करूँ। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे आप, अमाउंट इक्वल्स टू 1,60,000, यहाँ नीचे एलसीएम आ जाएगा बच्चों 20, और 20 प्लस 1 की पावर 4, इसको आप करेंगे 816 4 बार 0 आएगा, 20 प्लस 1 21/20 की पावर 4। तो अब क्वेश्चन इजी हो गया, 1 2 3 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। तो आप साफ देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 0, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, इस पूरे से ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 21 21 21 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, होता है 441
मैंने आपको 25 तक के स्क्वायर लर्न करने के लिए बोला था। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा है 441 इंटू 441। अब 441 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये तो हमें मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। तो सर जब 441 का स्क्वायर आप करोगे, इजी है, छोटे नंबर से 1 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 17, वापस यही नंबर रिपीट कर दो, क्यों, क्योंकि 4 से ही हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 4 4 8, 4 6 4 10, 4 14, 7 6 13 1 14, 7 और 8 9, और 194481, 194481। अमाउंट आया 194481, ये हमारा अमाउंट आ गया फॉर 1 ईयर। बट हमसे क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा है 1944 माइनस 1,60,000, तो आएगा 1,8, है ना, ये तो आएगा 19 लाख, हाँ ठीक है। ये आएगा 1 0 0, फिर से 0, फिर से 0, 9 6 गए 3, तो 34,481 रुपए क्या आ गया इनका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा 1 साल में, या 1 साल में उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या इसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, आप कुछ भी कैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो 34,481 रुपए हो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या पता अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली ना होके सर ये कंपाउंडेड हमारा एनुअली होता, तो भी क्या सेम ही इंटरेस्ट मिलता, या सेम क्या फायदा है कुछ, चलिए देखते हैं, इस चीज को भी जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ कंपाउंडेड आप लेकर हम करें AP1 प्लस R/100, अमाउंट हम निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है 1,60,000, वो अलग होगा बच्चों। 1 प्लस रेट कितना है 20% अपॉन 100 की पावर 1। यहाँ पे और वहां पे बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा बच्चों, आप कर दो 120, 100 प्लस 20 बटे 100। चलिए इसको हम करेंगे, तो A इक्वल्स टू 1 6 1 2 3 4 इंटू 120 बटे 100। तो अब देखें 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 1600 इंटू 120, 1600 इंटू 120, ठीक है। तो इसमें आप देखें 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 1 जा 16, 192 और 1 2 3 0। तो जो मेरा अमाउंट बना वो बना 1,92,000, और यहाँ जो हमारा अमाउंट बना था, यहाँ बना 1,94,481। तो ये फर्क क्यों है सर, ये फर्क इसलिए है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, एक ही बार में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अब यहाँ तो आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक ही बार में लग रहा है, यहाँ पे आपका कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ का 3 महीने में एक बार लगेगा। फिर जो ये अमाउंट यहाँ पे बचेगा वो इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर अलग प्रिंसिपल पे लगेगा, फिर यहाँ पे अलग प्रिंसिपल पे लगेगा, फिर यहाँ पे अलग प्रिंसिपल लगेगा, तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप किस्त एक बार में ही निपटा दो, एक साथ में। अगर जैसे कहीं आप इंश्योरेंस कराते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर आप ईयरली दोगे तो आपको इतना देना पड़ेगा, आप क्वार्टरली दोगे तो थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, 6 महीने का दोगे तो थोड़ा और कम, पूरे साल से कम आपको, पूरे साल से थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, और क्वार्टरली से थोड़ा कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए सब आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंपाउंडेड एनुअली में आपका फर्क है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली में भी फर्क है, सब में आपको फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए देखिए, जो क्वेश्चन आपको मैंने आज ये बताया उसी पे बेस ये क्वेश्चन है।
रामा बोरोड रुपीज 64,000 फ्रॉम अ बैंक। रामा ने क्या किया, बैंक से 64,000 रुपीज बोरो किए फॉर 1.5 ईयर, ठीक है, 1.5 साल के लिए। एंड द रेट ऑफ 10% पर एनम, कितने रेट पे, 10% पर एनम पे सर उसने लिया। कंपेयर द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय रोमा आफ्टर 1/2 years इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, 1.5 साल के लिए लिया और वो जो इंटरेस्ट दे रही है वो इंटरेस्ट हाफ ईयरली दे रही है, यानी हर 6 महीने में एक बार किस्त दे रही है। तो आप बताओ मेरे को कि उसका कैलकुलेट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड कितना, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट को बैठेगा 1.5 साल बाद, अगर वो जो कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट उसको लग रहा हो हाफ ईयरली अकॉर्डिंग हाफ ईयरली लग रहा है। कंपाउंडेड एनुअली होता तो आप 1 साल का निकालते, आधे साल का इंटरेस्ट निकाल के उसको साथ कर देते, ये हाफ ईयरली है। तो दोनों तरीके से इसको करेंगे आप होमवर्क, हाफ ईयरली भी करेंगे और इसको एनुअली भी करेंगे। नहीं होगा तो हम इसको कल क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।